हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 30 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व स्तर पर बाघों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है। 2010 के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट के दौरान पहली बार यह घोषित किया गया था कि 29 जुलाई को प्रति वर्ष विश्व बाघ दिवस व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में बनाया जाएगा। इसको ग्लोबल टाइगर्स डे के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करें इंडिया के बारे में, तो भारत का सबसे अधिक टाइगर्स वाला स्टेट कौन सा है जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? तो वह है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं भारत के अंदर। और नेक्स्ट बात करें कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 52 टाइगर रिजर्व हैं। और जो हाल ही में 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो बनाया गया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नमदाफा टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ स्थित है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है नागा अर्जुन फ्रीफेलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो यह है पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो यह है कांचीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि पहली बार भारत में किस नेशनल पार्क पर टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था? तो ये लाया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और इसी नेशनल पार्क में पहली बार 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था। पहली बार बाघों की जनगणना कब की गई थी? तो 1972 में की गई थी भारत में। और टाइगर मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश सांखला जी को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ द इंडिया। और 29 जुलाई को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में बनाया जाता है। इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। बिधन चंद्र राय जी की जयंती पर बनाया जाता है, जिन्हें 1961 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यह वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के महान डॉक्टर रहे। 1 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 1 जुलाई को ही बनाया गया है 73वां चार्टर अकाउंटेंट दिवस। और 1 जुलाई को ही बनाया जाता है जीएसटी दिवस। अगला जो है 2 जुलाई को बनाया जाता है विश्व खेल पत्रकार दिवस। और 3 जुलाई को, हालांकि जुलाई के पहले शनिवार को बनाया जाता है, जो कि इस बार 3 जुलाई को पड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। और 3 जुलाई को ही बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस। 6 जुलाई को विश्व जुनौत दिवस। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। और मलाला यूसुफजई नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता हैं। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कराया गया था। किसे? मलाला यूसुफजई को। नेक्स्ट बात करें 15 जुलाई, तो 15 जुलाई को बनाया जाता है विश्व युवा कौशल दिवस। और 15 जुलाई को ही बनाया जाता है राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस, जिसको इस बार विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में बनाया गया। 17 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। और 18 जुलाई को बनाया जाता है नेल्सन मंडेला दिवस। और यह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट बात करें लोकतांत्रिक रूप से भी पहले राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के। 1990 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट जो है 19 जुलाई, यहाँ पर लिख लीजिएगा, 19 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय
बैंक या बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस बोल सकते हैं। इसी दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था पहली बार भारत में। अगला जो है 20 जुलाई को बनाया जाता है अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, और 20 जुलाई को ही बनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। अगला है 22 जुलाई को बनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे। 23 जुलाई को बनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, बाल गंगाधर तिलक की जयंती, चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती 23 जुलाई को बनाया जाता है। अगला जो आता है 24 जुलाई को लिख लीजिएगा। 24 जुलाई को बनाया जाता है आयकर दिवस, और ये इसका कौन सा संस्करण था? बर्फगाड़ बनाई गई थी 101वीं सीबीडीटी के द्वारा बनाया जाता है। अगला जो है 26 जुलाई को बनाया जाता है कारगिल दिवस, जिसे ऑपरेशन विजय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी 22वीं बर्फगाड़ बनाई गई है। 27 जुलाई को बनाया जाता है सीआरपीएफ किसका? फेडरल रिजर्व पुलिस फोर्स दिवस। और अगला जो है 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस बनाया जाता है। और नेक्स्ट बात करें 29 जुलाई को क्या बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इतना याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ई नायरा, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ई नायरा नाम से अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ई नायरा नाम से जो देश अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेगा वो है ऑप्शन सी नाइजीरिया। नाइजीरिया ने हाल ही में यह घोषणा की है कि ई नायरा नाम से अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने जा रहा है। नेक्स्ट बात करें नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो क्या है? अबूजा है, और यहाँ नायरा जो चलती है क्या चलती है? करेंसी चलती है। अल सल्वाडोर, इसको याद रखिएगा दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो होती है बिटकॉइंस को अपनी देश के वैध मुद्रा के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है अल सल्वाडोर। और अगला जो है ब्रिटेन ने बाइनेंस नाम की जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर बैन लगा दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है, भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में मशहूर इंदौर बन गया है। और यह भारत का एकमात्र शहर है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है, और मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक कैपिटल भी कही जाती है इंदौर की बात करें तो हाल ही में यहाँ एशिया के सबसे लंबे ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। अब यह ट्रैक कितने किलोमीटर का है? तो 11.3 किलोमीटर का है। यहाँ भारी वाहन और जो लग्जरियस कार हैं उसका परीक्षण किया जाएगा इंदौर में। अगला बात करें, इंदौर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में कहाँ पास लोकेटेड है? तो यहाँ पास आपको मिलेगा बिल्कुल मिडिल में, और इसे सेंट्रल इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। और अगला जो है यहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान हैं, और यहाँ के जो हाल ही में गवर्नर बनाए गए हैं छंगन भाई पटेल जी को बनाया गया है। यहाँ का डीएलआर नंबर है 522911, मतलब यहाँ 52 डिस्ट्रिक्ट है, 29 जो है लोकसभा सीट है, 11 जो है राज्यसभा सीटें हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला जो रेलवे संग्रहालय बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? सांची में। पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में ही उद्घाटन किया गया है। 45वां खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मध्य प्रदेश में ही। नेक्स्ट बात करें 96 नंबर का तानसेन महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। एक याद रखिएगा, अंफुला राव ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं, और ये डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आने वाली और भारत की पहली क्रिकेटर बन गई हैं महिला स्तर पर। नेक्स्ट बात करें, ये कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं, और मध्य प्रदेश से ही हैं एक नमन ओझा क्रिकेटर जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट बात करें अंकुर योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश के द्वारा ही। देवरण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। नेक्स्ट बात करें कि लोकरंग महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में ही बनाया जाता है। कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फाफिल, सतपुड़ा और वन विहार जो नेशनल पार्क हैं ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में ही स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा जो
प्लांट है तो कह सकते हैं ये रीवा सोलर प्लांट जो कि 750 मेगावाट का है, जिसका 2020 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया था। अगला बात करें, हालांकि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग जो सोलर प्लांट बनाया जा चुका है इंडोनेशिया ने, लेकिन इसके पहले जो था बनाया जा रहा था विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर सोलर प्लांट, यह मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर डैम में बनाया जा रहा था 600 मेगावाट का, 600 मेगावाट का, और यह नर्मदा नदी पर था, नर्मदा नदी खंडवा जिले में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रति वर्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी हेपेटाइटिस कैन नॉट बेट इसकी क्या थी? थीम थी हेपेटाइटिस डे। और यह दिवस नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता बारूक ब्लमबर्ग की जयंती पर बनाया जाता है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी नामक वायरस की खोज की थी। अगला जो ऑप्शन पे है, 29 जुलाई को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस भी बनाया जाता है, और विश्व हेपेटाइटिस बी दिवस बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्पेशली टिक कर लीजिएगा। 27 जुलाई को बनाया जाता है सीआरपीएफ की स्थापना दिवस, 26 जुलाई को कारगिल दिवस बनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मिशन यूथ पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा मिशन यूथ पहल की शुरुआत की गई है। अब यह मिशन यूथ पहल क्या है? तो इस पहल के द्वारा जम्मू कश्मीर के 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे, और वहाँ के जो भी युवा वर्ग के हैं उनको क्या दिया जाएगा? कौशल बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको उद्योगों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। और यह है मिशन यूथ पहल जो कि जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है। जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, एक तो है जम्मू और एक है श्रीनगर। नेक्स्ट बात करें, जो श्रीनगर है कैपिटल वही है शेख अल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा है यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के। 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था और इसी से लद्दाख को अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट बात करें, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहीं स्थित है। दाची गाम नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। लेकिन जब ये पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर संयुक्त रूप से थे तो यही था भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क, जो कि वर्तमान में कहाँ है? यह है लद्दाख में स्थित है, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, तो हाल ही में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा क्या शुरू किया गया है? सक्षम योजना। सक्षम योजना के तहत कोविड-19 के दौरान अनाथ हुए बच्चों को या उनके परिवारों को जिनके कमाने वाले की एक मृत्यु हो गई है, ऐसे परिवारों को 1,000 रुपये प्रति माह देगी जम्मू कश्मीर की सरकार। और यदि उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको प्रति साल मतलब सालाना 20,000 की छात्रवृत्ति, और यदि कॉलेज में पढ़ते हैं तो 40,000 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी इस सक्षम योजना के तहत। नेक्स्ट बात करें कि सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना, यह जम्मू कश्मीर द्वारा ही शुरू की गई है। और अगला जो बात करें तेजस्विनी योजना 18 से 35 साल के लड़कियों को उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रोवाइड कराता है तेजस्विनी योजना, ये भी याद रखिएगा। सुकून हेल्पलाइन नंबर किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जम्मू कश्मीर के द्वारा ही आत्महत्या के जो मामले हैं उसको रोकने के लिए। तो ये था जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में IMF ने भारत की GDP का पूर्वानुमान वित्त वर्ष 2022 के लिए कितना किया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह पहले IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 12.5% किया था फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए GDP पूर्वानुमान भारत के लिए, लेकिन अब इसको घटा करके 9.5 कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की GDP का पूर्वानुमान। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए
पहले कितना किया था, 6.9% किया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 8.5% कर दिया है। अब यह IMF ने किया है। तो IMF का जो फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत की गई थी और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इसलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों की स्थापना किए जाने के बाद वर्ल्ड बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें इसकी स्थापना 1944 में, लेकिन गठन कब किया गया था, तो 27 दिसंबर 1945 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वाशिंगटन DC USA में स्थित है। इसके अध्यक्ष कौन है या महानिदेशक कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा कहाँ से है, बुल्गारिया से हैं। इसके मेंबर कंट्री कितने हैं, तो 190 मेंबर कंट्री है। IMF की एक मुद्रा चलती है जिसका क्या नाम है, FDR मुद्रा, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसमें कितनी मुद्रा है, 4 मुद्राएं हैं। कौन सा है, पहला एन है, दूसरा क्या है, डॉलर है, तीसरा क्या है, पाउंड है, और चौथा क्या है, यूरो। तो ये IMF की मुद्रा में शामिल है। और IMF की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, तो ये है गीता गोपीनाथ, भारतीय मूल की है, केरल से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट बात करें कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के कार्यकारी निदेशक कौन है, तो सुरजीत भल्ला हैं ये भी। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए मिशन निर्यातक बनो शुरू किया है। अब यह मिशन निर्यातक बनो क्या है, तो जो भी स्थानीय स्तर पर व्यापारी हैं वो यदि विदेश में व्यापार करना चाहते हैं तो उनकी मदद करने के लिए यह मिशन निर्यातक बनो राजस्थान द्वारा शुरू किया गया है। अब राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है। तो राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत हैं। किस पार्टी से हैं, ये कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कौन है, तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, यहाँ के गवर्नर हैं। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो वो है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है और 2019 में यूनेस्को की फाइल में भी शामिल किया गया है जयपुर को। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में ही भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जयपुर क्रिकेट स्टेडियम। दुनिया का पहला क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है बड़ा, यह है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, अहमदाबाद में स्थित है। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ही हाल ही में शुरू की गई है अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग कराई जाएगी। किसान ऊर्जा मित्र योजना, किसान ऊर्जा मित्र योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, नजीम मिख्दी लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है और यहाँ पाउंड स्टर्लिंग क्या चलती है, करेंसी चलती है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।